मीन राशि वालों, मित्रों, एक बहुत अच्छा योग जो इस समय आपको बहुत लाभ देने की स्थिति में है। आप समझ लें कि 28 दिन का ऐसा समय है जहां आपको इस समय ब्रह्मादित्य योग, जो बहुत ही बेहतर योग माना जाता है, ये आपको एकदम से बड़ा लाभ देने जा रहा है। लेकिन आपको इसमें ध्यान रखना है, क्योंकि कभी आप देखते हैं कि आप जब एक लंबे सफ़र तय करते हैं तो उसके बीच में कई तरह के विघ्न और बाधाएं आते हैं। तो उन विघ्न बाधाओं को पार करने के बाद बहुत कुछ आपको प्राप्त होता है। तो अभी जो ब्रह्मादित्य योग इतने अच्छे योग बन रहे हैं, इस योग के बावजूद भी आपको बीच में कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव प्रभाव से आपको गुजरना पड़ सकता है। अब इस नेगेटिव प्रभाव से आपको बचते हुए बेहतर समय का फ़ायदा उठाना है। हम आपको बताने जा रहे हैं, ये ब्रह्मादित्य योग जो है वो 28 दिनों तक रहने वाला है। 19 जून से 28 दिनों तक रहने वाला है। ये आपको बता दें कि ये चमत्कार करेगा, ये ऐसा चमत्कार करेगा जो आपको ज़बरदस्त खुशी प्रदान करेगा, प्रसन्नता प्रदान करेगा। चलिए विस्तार से हम आपको बताते हैं कि कैसा ये योग है और किस तरह का ये प्रभाव देने जा रहा है। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मित्रों आपको बता दें, इस योग का प्रभाव जो है वो आपके चौथे भाव पर है। तो इससे आपको बहुत बड़ा कुछ प्राप्त होगा। जो भी प्राप्त होगा वो बड़ा कुछ प्राप्त होगा, जैसे ज़मीन जायदाद। यदि इस समय ज़मीन जायदाद के लिए यदि आप खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, कभी कभी लोग ज़मीन को बेचना भी चाहते हैं और ज़मीन खरीदना भी चाहते हैं, तो इससे संबंधित आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। अच्छी स्थिति क्या है कि इस समय आप जो चाहते हैं, क्योंकि आप बेचना चाहते हैं और बहुत समय से चाह रहे हैं कि अच्छा कोई ग्राहक मिले और आपको मिल नहीं पा रहा है, तो ये आपका अच्छा समय है। इस समय आपको आपकी मनोकामना पूर्ण होगा। और यदि आप खरीदना चाह रहे हैं और चाहते हैं कि ऐसा कोई प्लॉट खरीदें या ऐसा कोई जगह खरीदें जो आपके कॉमर्शियल या फिर रेसिडेंशियल के लिए बहुत अच्छा साबित हो, बहुत सुंदर और अच्छा जगह हो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय कह सकते हैं। यहाँ आपको इन चीज़ों में बड़ा लाभ मिलेगा, यानी समझ लें कि यहाँ आपका काम बनेगा। यह आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन एक बात आपसे ज़रूर कहेंगे मित्रों, आप डेली अपडेट रहना चाहते हैं, नवीन जानकारी चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत कुछ, जैसे राशिफल, टोटके, ग्रह दोष निवारण उपाय, वास्तु दोष से संबंधित उपाय, हस्तरेखा, पर्व त्योहार, पूजा पाठ, इन सब चीज़ों से संबंधित आपको वीडियो मिलता रहेगा। बस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मित्रों आपको बता दें कि ये जो आपका समय रहने वाला है, इसका प्रभाव बहुत अच्छा है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति जो है वो आपके चौथे भाव में हैं और ये आपकी राशि के स्वामी हैं। ये आपको वो चीज़ दे सकते हैं जो आप प्राप्त करने के लिए बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इनकी डिग्री भी अच्छी खासी हो चुकी है। तो अब ये आपके छठे भाव, आपके चौथे भाव में बैठकर ये सप्तम दृष्टि से दशम भाव, कैरियर भाव को देख रहे हैं। तो ज़मीन जायदाद को लेकर तो अच्छा समय है ही, साथ ही साथ आपकी दशम भाव पर जो दृष्टि इन सभी की है, यानी किसकी है? बुध, गुरु और साथ साथ सूर्य की। तो सूर्य खुद जॉब के कारक है। तो हमने पहले भी आपको बताया था, पहले से भी आपको ये कहते आ रहे हैं कि जॉब की एक अच्छी स्थिति बनी हुई है। गवर्नमेंट जॉब प्राप्ति के लिए एक बेहतर समय कह सकते हैं बना हुआ है। अब आप समझिए कि कितना बेहतर समय है। तो यहाँ आपको इन चीज़ों में लाभ मिलेगा। यदि कोई आपका शत्रु है जो बहुत परेशान कर रहा है या गुप्त रूप से परेशान कर रहा है या आपके कार्य में बाधा अड़चन उत्पन्न कर रहा है, बिल्कुल भयभीत नहीं होना है। यही तो समय है। तो यही समय है जिसमें वो शत्रु खुलकर आएंगे और वो आपसे परास्त होंगे, समाज में जलील होंगे। आपके माध्यम से आप सही जगह पे रहेंगे और उन्हें परास्त करेंगे। आपकी बातों में बहुत ज़्यादा सही एक तर्क होगा जिससे उसे परास्त करेंगे। यहाँ कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में भी आपकी विजय प्राप्ति का योग है। साथ ही जिसके साथ आपके कोर्ट कचहरी के मामले हैं, वो खुद आपसे ये कहेगा कि मामला को शांत करने के लिए मिल बैठकर बातें किया जाए, ऐसे कोई आपके पास प्रस्ताव रखेगा। यानी आप समझिए कि यहाँ आपके लिए कितनी अच्छी स्थिति बन रहे हैं। ये एक कह सकते हैं कि चमत्कार से कम नहीं है, एक बड़े बदलाव से कम नहीं है। तो ये आपके लिए ऐसा समय ब्रह्मादित्य योग के प्रभाव के कारण देखने को मिलने वाला है। तो ऐसे में बड़े बड़े झगड़े, विवाद,
कोर्ट कचहरी के मामले आपके तर्क बुद्धि और समझदारी से भी आपके पक्ष में आ जाते हैं। तो जैसा कि जॉब, बिजनेस, व्यापार, आपके व्यापारिक स्थिति के बारे में समझ लीजिए, यहाँ आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। वीडियो पूरा देखिएगा तब आपको समझ में आएगा, वरना आप आधे अधूरे देखते हैं और कहते हैं कि हमारा काम नहीं बन रहा है। इसलिए नहीं बनता है क्योंकि आप पूरी बात समझते नहीं हैं। आखिरी तक देखने से ही समझ में आता है कि बात असलियत क्या है। तो आपको बता दें कि यदि आप इस समय बिजनेस कर रहे हैं तो आपके बड़ी अच्छे लाभ प्राप्ति का योग है। नया बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। आपके दिमाग में इतना सारा आइडिया आएगा कि हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मतलब आप तरह तरह के आइडिया से घिर जाएंगे और आप आगे बढ़ेंगे। नए तरकीब आपके पास आएगा, नए सुझाव देने वाले लोग आपके साथ रहेंगे, फाइनेंशियल मदद करने वाले लोग आपके साथ रहेंगे। तो कुल मिलाकर एक ही बात कह सकते हैं कि आपके लिए बहुत ज़्यादा शानदार समय रहने वाला है, जहां आपको फ़ायदा ही फ़ायदा, लाभ ही लाभ प्राप्त होने जा रहा है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय इस योग का प्रभाव जो है वो आपके लिए, ऐसे लोगों के लिए भी है जो पशुपालन, कृषि से संबंधित काम करते हैं, या पशुपालन करते हैं, या मछली पालन करते हैं। काफ़ी धन इकट्ठा कर पाएंगे, काफ़ी चतुराई, समझदारी आपके अंदर आएगा। और यहाँ कई तरह के लोगों से आप जुड़ेंगे और काम को विस्तार देना चाहेंगे, काम में विस्तार करेंगे। इसलिए कह सकते हैं कि ये आपके लिए एक धन में इजाफा कराने वाला समय कहा जा सकता है। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ आप दूर किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए यात्रा कर सकते हैं, नए जगह पे जा सकते हैं, यानी काफ़ी बदलाव का समय है आपके स्थान बदलने का। यहाँ तक कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी, जैसे कि सरकारी तंत्र के माध्यम से आपको ये कह सकते हैं, जहाँ तक ज्योतिष शास्त्र की बात करें तो राजकीय स्थान परिवर्तन का योग है। यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आपके जॉब में ट्रांसफ़र का भी योग है, पदोन्नति जिसे कह सकते हैं, पदोन्नति का भी योग है, स्थान परिवर्तन जिसे कह सकते हैं, स्थान परिवर्तन का भी योग है, और सैलरी में बढ़ावा यानी बढ़ोतरी का भी योग है। यानी ये समय कई तरह के फ़ायदे आपको यहाँ देने जा रहा है। अब इसमें निगेटिव बातें भी है, और वो निगेटिव बात यह है कि काल सर्प दोष जो 1 जुलाई तक रहने वाले हैं, चल रहे हैं, शुरू हो चुके हैं, क्योंकि राहु और केतु के बीच में जो सारे ग्रह आ चुके हैं, जिस कारण से ये योग बन रहा है। अब 1 जुलाई तक ये बनेगा। अब ऐसे में क्या होगा कि आप बाद में कहेंगे कि ये सब काम नहीं हुआ, आप गलत बता रहे हैं। ऐसे में होगा क्या कि आपकी गलती के कारण आप परेशान होंगे। गलती में क्या क्या हो सकता है, तो सबसे पहले आलस। अभी आप आलस से बहुत नुकसान कर सकते हैं अपना। आलस के कारण या काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति के कारण आपके काम बिगड़ सकते हैं, या आप अपडेट नहीं रह पाएंगे। कोई अच्छी सूचना भी आपको प्राप्त होगा तो आप या तो देख नहीं पाएंगे, या देखना नहीं चाहेंगे, इग्नोर करेंगे। कुछ भी ऐसी आपसे गलती हो सकती है। और बड़ी बात ये भी इस समय रहने वाले हैं कि इस समय कहीं ना कहीं आप कुछ ज़्यादा, यानी ये कह सकते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस आपसे गलती करा सकता है, जिससे आपके हाथ आए चीज़ भी आपके पास न आए, क्योंकि ये सब काल सर्प दोष का प्रभाव रहेगा। आप इस समय, जैसा कि मंगल और साथ साथ केतु एक साथ हैं, वाहन चलाते समय ध्यान रखें, चोट लगने की संभावना, वाहन आदि से चोट लगने, या फिर आप बहुत रोड पर क्रॉस कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो इन सब जगहों पर सावधान भी आपको रहना चाहिए। दूसरी ज़रूरी बात, आप अपना महत्वपूर्ण कार्य को किसी को सौंपे नहीं, वरना वो काम नहीं करेगा। चाहे वो गलती से भी ना करें। काल सर्प दोष बहुत तरह के नुकसान, परेशान आपको कर सकता है, नुकसान कर सकता है। बने बनाए काम आपकी गलती के कारण बिगड़ सकता है। अब यहाँ और भी बात हैं, जैसे कि इस समय यदि काल सर्प दोष है, शनि की 7.5 का दूसरा चरण है, जीवन साथी और घरेलू किसी बात को लेकर विवाद भी आप कर सकते हैं। किसी बात को लेकर नाराज़गी फैमिली के सदस्य कर सकते हैं। साथ साथ घरेलू मैटर पे आप इस समय ज़्यादा ध्यान देकर अपने कार्य पर फोकस नहीं करने के कारण आपके जो हाथ लगने वाले फ़ायदे हैं वो कम हो सकते हैं या मिल नहीं सकते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान कौन रखेगा? आपको रखना है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना है, जिससे कि आपको परेशानियों का सामना न करना पड़े।
तो आप इन सब बातों को समझ चुके होंगे। अब यही चीज़ यदि आप करते हैं तो आपके नुकसान होते हैं। जीवन साथी से नाराज़ ना हो, झगड़े ना करें, क्योंकि यहाँ आपके ऊपर आपके सप्तम भाव पर शनि की सप्तम दृष्टि है। ये आपके जीवन साथी से झगड़े विवाद या फिर कभी कभी तो आपको बता दें कि आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी उत्पन्न कर सकता है, जिससे आप परेशान हो सकते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखें तो सब अच्छा रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।